स्वागत है आप सभी का एक नए वीडियो लेक्चर में। आज के लेक्चर में वेस्ट बंगाल सर्कल का पीएसए का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन हम इस वीडियो में करेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का। इन दी फॉलोइंग क्वेश्चंस देयर इज अ सेट ऑफ फाइव फिगर्स। दिस इज फॉलोड बाय आंसर फिगर्स विद 4 ऑप्शंस लेबल्ड एज ए, बी एंड सी एंड डी। यू हैव टू फाइंड द सिक्स्थ फिगर फ्रॉम दी 4 ऑप्शंस। निम्नलिखित प्रश्नों में 5 अंकों के 5 का एक सेट दिया हुआ है। इसके बाद आपको 4 विकल्पों के साथ उत्तर चित्र दिए गए हैं जिन्हें बी, सी और डी के रूप में लेबल किया गया है। आपको 4 विकल्पों में से छठा अंक जो है वो ज्ञात करना है। तो फर्स्ट वाला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 81 क्या है आपके पास। यहाँ पे इस तरह से बॉक्स में आपके पास एरो दिए हुए हैं। अब देखिए आपके पास जो एरो दिए हुए हैं इनमें क्या आपके पास सिमिलरिटीज़ हैं फर्स्ट और सेकंड बॉक्स में। ये जो सेकंड वाले एरोज हैं इनकी डायरेक्शन क्या है, सेम है। थर्ड वाले बॉक्स में चलें, थर्ड वाले बॉक्स में भी सेम है। आगे चलते हैं। फर्स्ट वाले की अगर ध्यान में देखें, फर्स्ट वाली डायरेक्शन सभी की सेम है। दूसरे में क्या हो रहा है, एक की डायरेक्शन चेंज हो रही है। दूसरे में फर्स्ट वाली डायरेक्शन जो सेकंड में है वो सेम है, सेकंड की चेंज हो गई, थर्ड वाली सेम रह गई। आगे चलते हैं। उसी तरह से हमारे पास इन तीनों का आगे सेट बनेगा। तो फर्स्ट वाले में देखें आपके पास जो फर्स्ट वाले एरोज हैं उनकी डायरेक्शन इस तरफ को है, दूसरे वाले में भी सेम उसी डायरेक्शन को है, तो ये सेम रहेगा। इसका मतलब तीसरे में भी इसी तरह के आपके एरो आ जाएंगे। तो किसमें, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। आगे चलते हैं, हमें दूसरी साइड चलते हैं। अब दूसरे में जो दूसरी साइड में एरो दिए हुए हैं ये वाले, अब इन दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन को है। दूसरे में क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पे फर्स्ट वाला चेंज हुआ है तो फर्स्ट वाला चेंज हो गया। अब सेकंड वाले में सेकंड वाला सेम ही रहेगा और दूसरे वाला जो होगा वो चेंज हो जाएगा, तो दोनों इस तरफ को आ जाएंगे। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी आपके पास, बी ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, बी आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 आपके पास इस तरह से एक लाइन दी हुई है। अगले बॉक्स में आपके पास एक और लाइन दी हुई है। तीसरे बॉक्स में उसको क्रॉस बना दिया। आगे चलते हैं। फोर्थ में आपके पास फिर से आगे एक लाइन दे दी, उसका फिर से क्रॉस बना दिया। उसके आगे चलते हैं, आपके पास क्या आ जाएगी, एक लाइन फिर से आ जाएगी इस तरह से, और उसके आगे फिर से इस तरह से क्रॉस बन जाएगा। लेकिन हमें इससे अगले वाला फाइंड करना है, तो कैसे आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे फर्स्ट में देखें तो एक लाइन इस तरह से है, दूसरे में भी ये वाली लाइन है, तीसरे में भी ये वाली लाइन है, फोर्थ में भी है और फिफ्थ में भी है। तो ये वाली लाइन तो आपकी एज इट इज रहेगी, इस वाली डायरेक्शन को है तो ये तो इस डायरेक्शन को है, तो ये गलत हो जाएगी। आगे चलते हैं। इसमें पहले ही क्रॉस है तो ये भी नहीं आएगा। इस वाली में देखें इस तरफ को है तो ये भी गलत हो जाएगी। हमें किस साइड को चाहिए, इस साइड को चाहिए, तो ये वाली जो है इस साइड को है। और इसके बाद क्या आ जाएंगे, 2 क्रॉस आ जाएंगे और उसके बाद फिर से एक लाइन आ जाएगी। अगले में कैसे आ जाएगा, इस तरह से 2 क्रॉस आएंगे और साथ में एक और क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से ये सीक्वेंस चली हुई है। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या जाएगा, 82 का डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास प्रॉब्लम फिगर जो आपके पास दी हुई है, तो इसमें अगर हम ध्यान से देखें कैसे दिया हुआ है बाहर की तरफ। अगर यहाँ पे देखें आपके पास एक ट्रायंगल है, मतलब बाहर वाली साइड में 3 साइड है। अगली में चलें तो रेक्टेंगल है, 4 साइड है। आगे चलते हैं, इसमें 5 साइड है। इसमें देखें 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 साइड है। आगे चलते हैं 1 2 3 4 5 6 और 7, इसमें 7 साइड है। तो इसका मतलब आगे कितनी साइड वाला फिगर आ जाएगा, 8 साइड जिसकी होंगी। तो इसमें आपके पास 2 2 4 2 6 है। इसमें चलते हैं 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है तो ये भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, इसमें 6 है, ये भी नहीं आएगा। इसमें काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो इसमें 8 आपके पास साइड है। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं। क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे 84। तो फर्स्ट वाले में आपके पास इस तरह से एक फिगर दी हुई है। इसमें यहाँ पे वाली साइड को एरो है, यहाँ पे क्या है, एक डॉट है। आगे चलते हैं। दूसरे में क्या हो रहा है, दूसरे में डॉट और आपकी ये जो तीर है इसकी डायरेक्शन क्या हो रही है, चेंज हो रही है। मतलब तीर जो है इस साइड में आ गया, डॉट जो है दूसरी साइड चला गया। तो उसी तरह से आगे चलते हैं इस तरह से, तो इसमें भी सेम यही है। डॉट जो यहाँ पे था वो यहाँ पे आ गया और यहाँ पे जो एरो था वो यहाँ पे चला गया। उसी तरह से आगे वाले इस तरह से है, तो यहाँ पे जो तीर है लगा हुआ वो कहाँ पे आ जाएगा, इस वाली साइड में आ जाएगा और डॉट जो है वो यहाँ वाली साइड आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी ये बन जाएगी। तो कौन सी ऑप्शन से आ जाएगी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, सी। तो सी वाली ऑप्शन जो है सही आ जाएगी। अगला क्वेश्चन चलते हैं, आगे देखते हैं। आपके पास इस तरह से जो आपकी ये फिगर दे रखी है, नेक्स्ट वाले में देखें यहाँ से एक लाइन कट करके यहाँ आपकी ऐड कर दी। आगे चलें, उसके बाद यहाँ से क्या है, इस तरह से थी आपके पास, इस तरह से, तो मतलब यहाँ से 2 लाइन्स आपकी कट कर दी और यहाँ पे 2 लाइन्स ऐड कर दी। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे 3 लाइन आपकी जो है वो कट कर दी। इस तरह से था, 3 लाइन कट करके यहाँ पे 1 2 और 3 लाइन जोड़ दी। आगे चलते हैं, यहाँ से 4 लाइन कट कर दी। अब
यहाँ पे भी कितनी आगे जो भी होगी आपकी कितनी लाइन्स आ जाएंगी, 4। अब यहाँ पे देखो कितनी कटेंगी, यहाँ पे 2 कटी हैं, यहाँ पे 3 कटी हैं, यहाँ पे 4 कट गई हैं, यहाँ पे कितनी कटनी चाहिए, आगे वाले में 5 कट जानी चाहिए। इसका मतलब ये वाली लाइन नहीं होगी और कौन सी लाइन होगी, इस तरफ को एक लाइन हो जाएगी। तो यहाँ पे देखते हैं आपके पास इस तरह से फर्स्ट वाली बिल्कुल यहाँ पे ठीक लग रही है। अगली वाली में चलें, अगली वाली में ये लाइन नहीं काटी गई है तो ये नहीं आएगा। आगे में चलें तो इसमें ये वाली लाइन भी काट दी गई है तो ये भी नहीं होगा। आगे चलें, इसमें लाइन काट दी है लेकिन यहाँ पे लाइन लगाई नहीं है तो ये भी नहीं होगा। इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 85 का ए आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे प्लस है, आगे चलते हैं ट्राइंगल है और साथ में एक डॉट है। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या हो रहा है, प्लस जो है अपनी जगह से एक स्थान आगे बढ़ गया, ठीक है। आगे चलते हैं, दूसरे में क्या हो गया, दूसरे में आपका डॉट जो है वो आगे बढ़ गया एक स्थान। आगे चलते हैं, तीसरे में ट्राइंगल बढ़ गई। अब फिर से कौन बढ़ेगा आपके पास, फिर से यहाँ पे सबसे पहले कौन बढ़ा था, यहाँ पे प्लस बढ़ा था, उसके बाद फिर से यहाँ पे कौन बढ़ गया, आपका जो डॉट था वो बढ़ गया। आगे चलते हैं, उसके बाद ट्राइंगल बढ़ी आपके पास, यहाँ पे फिर से प्लस यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो प्लस अपनी जगह पे चला गया। अब प्लस के बाद कौन सा बढ़ेगा, फिर से डॉट बढ़ जाएगा तो डॉट अपने आगे वाली जगह पे चला जाएगा, तो मतलब यहाँ से यहाँ चला जाएगा। और आपकी जो ट्राइंगल है और साथ में प्लस का निशान है वो अपनी जगह पे ही रहेंगे। इसका मतलब कौन सा सी आंसर आ जाएगा, ये वाला, ठीक है। आपकी कौन सी ऑप्शन आ जाएगी, बी ऑप्शन से आ जाएगी। देखिए यहाँ पे डॉट होना चाहिए था, यहाँ से एक स्थान आगे बढ़ गया तो मतलब यहाँ पे आएगा और आपकी रेक्टेंगल और प्लस जो है वो अपनी सेम पोजीशन पे रहेंगे। तो सी आंसर क्या आ जाएगा, बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपके पास यहाँ पे, तो इनके बीच में आपके पोर्शन बनाए गए हैं। तो यहाँ पे देखिए आपके पास इस तरह से एक एरो दिया हुआ है, कि इस तरह से एक एरो दिया हुआ, साथ में एक क्या दिया हुआ, डॉट दिया हुआ। अब एरो जो है वो कितने स्थान बढ़ रहे हैं, यहाँ पे देखें हम इस वाली साइड को, वो कितने साइड बढ़ रहे हैं, यहाँ से था, यहाँ से 1 और 2, मतलब अपनी वो तीसरी जगह पे चला गया। डॉट जो है वो यहाँ से एक स्थान आगे की तरफ बढ़ गया, मतलब इस वाली साइड को आपका ये जो एरो जो है ये कितने स्थान बढ़ रहा है, 2 स्थान, और आपका जो डॉट है वो 1 स्थान बढ़ रहा है। आगे चलते हैं, उसी तरह से ये जो है यहाँ पे आएगा, ठीक है, आगे वाले बॉक्स में, और ये जो है अपनी 2 स्थान मतलब इसकी जगह पे आ जाएगा, ठीक है, यहाँ पे आ गया सेम। आगे चलते हैं, दोनों एक ही स्थान में आ गए। अब ये जो है अपनी इस वाली डायरेक्शन में 2 स्थान छोड़ के आगे चला जाएगा, मतलब यहाँ पे आ जाएगा आपका एरो, ठीक है। देखते हैं कि इसमें भी है आपके पास, इसमें भी है, ठीक है, और आगे चलते हैं, इसमें नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो इन दोनों में से एक होगा। लेकिन डॉट जो है वो केवल अपना एक स्थान आगे बढ़ेगा, तो इसका मतलब यहाँ से थे दोनों, यहाँ पर थे, एक तो यहाँ पे चला गया और दूसरा जो डॉट है वो यहाँ पे आ जाएगा। तो इसका मतलब इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, 87 का ए आ जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 88 है आपके पास। इस तरह से एक डायग्राम दी हुई है। अब इस डायग्राम की अगर हम फोर्थ वाली फिगर में चले जाएं तो क्या है, एक इसकी बार्टर इमेज बनाई हुई है। आगे चलते हैं, इसी तरह से आपके पास एक ट्राइंगल है, इसकी बार्टर इमेज आगे वाले बॉक्स में। इसका मतलब आगे जो भी आएगा वो किसकी बार्टर इमेज रहेगी, इसकी बार्टर इमेज। अब इसकी बार्टर इमेज कौन सी बनेगी, अब यहाँ पे आप ध्यान से देखें तो सर्कल नहीं है, इस तरह का आया आपके पास, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। ये क्या बन जाएगी, इसकी बार्टर इमेज बन जाएगी, तो सी ऑप्शन यहाँ पे सही आ जाएगी। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास 1 2 3 4 और 5 डॉट हैं। आगे में चलेंगे, 5 डॉट अपनी पोजीशन चेंज करके इस वाली साइड से इस वाली साइड पर चले जाते हैं, और ये जो है तीर आपका इस यहाँ पे चला जाता है। आगे में चलते हैं, लेकिन ये डॉट जो है वो कितने रह गए, 4 रह गए। उसी तरह से यहाँ पे 4 डॉट हैं और इनके जो है इन्होंने अपनी पोजीशन चेंज की, यहाँ से ये यहाँ पर चले गए, लेकिन 3 डॉट रह गए। उसी तरह से ये जो थे यहाँ पे अपनी पोजीशन चेंज करके दूसरी जगह पे चले जाते हैं। आगे चलते हैं, यहाँ पे देखिए आपके पास 3 डॉट हैं और 3 ही लाइन्स हैं। पहले 3 डॉट अपनी पोजीशन चेंज करके यहाँ पर आएंगे। अब देखो यहाँ पे 3 की बजाय कितने रह जाएंगे, 2, क्योंकि आगे क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए 5 से यहाँ पे 4, यहाँ पे कितने हैं, 3। अब यहाँ पे 3 आगे कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। तो इसमें 2 हैं, इसमें भी 2 हैं, इन दोनों में से अब एक होगा। ये तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे अपनी पोजीशन जब चेंज करेंगे तो इस वाली साइड के साथ आ जाएंगे। अब ये जो आपके तीर हैं ये अपनी जब भी डायरेक्शन चेंज करेंगे, अपनी पोजीशन चेंज करेंगे तो यहाँ वाली साइड में आ जाएंगे, मतलब इस वाली साइड को अपना मुंह कर लेंगे। तो यहाँ पे इसका सी आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90 आपके पास। पहली वाली फिगर में देखें तो इसमें जो भी आपके पास ट्राइंगल दिए हैं, सेकंड लाइन में क्या हो गया, यहाँ से एक लाइन जो है कट हो गई, तो मतलब यहाँ पे एक लाइन कट हो गई। आगे चलते हैं, दूसरी में चलते हैं, ठीक है। दूसरी में देखिए यहाँ से, क्योंकि ये बराबर है आपके पास, तो इस तरह से ये वाली जो है ये गायब है, इसका मतलब यहाँ से 2 लाइन्स आपकी गायब कर दी हैं। आगे चलते हैं, उसके बाद आप इस वाली साइड में चलते हैं। यहाँ पे कितनी लाइन्स गायब कर दी हैं आपके पास, 3 लाइन जो है वो गायब करती हैं, 1 2 और 3, ठीक है। ये वाली लाइन बची हुई है, 1 2 3, इस तरह से ये 3 लाइन जो है वो गायब कर दी हैं, ये वाली और ये वाली गायब कर दी। आगे चलते हैं, आगे वाली में कितनी लाइन्स गायब कर दी हैं, इसके ऊपर देखते हैं कितने, 1 2 3 और 4, तो इसमें 4 लाइन जो आपकी गायब कर दी हैं। आगे कितनी आएंगी आपके पास, 5 लाइन जो है वो गायब होनी चाहिए, तो काउंट कर लेते हैं आपके पास, ठीक है। और कौन सी साइड में होनी चाहिए, इस वाली साइड की 5 लाइन जो है वो गायब होनी चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं 1 2
3 4 5 6, ठीक है। इसमें तो 7 गायब हैं तो ये नहीं आएगा। 1 2 3 4 5, ठीक है। इसमें 5 लाइन गायब है, इसका मतलब इसका ये आंसर हो सकता है। आगे चलते हैं, इसमें कितनी गायब है? 1 2 3, यानी कि हर एक में 2 2 लाइंस बन रही हैं तो 3 ट्राइंगल गायब है, इसका मतलब 6 यहाँ से गायब है तो ये भी गलत हो जाएगा। आगे चलते हैं, 1 2 3 4 5, इसमें इस वाली साइड से 5 ट्राइंगल गायब है तो यहाँ तो बहुत ज़्यादा लाइन्स आपकी चली जाएंगी। तो इसका सी आंसर क्या जाएगा? देखिए यहाँ पे कितनी लाइन्स गायब होनी चाहिए थी आपकी? 5, 1 2, ठीक है, और 2.5, ठीक है। तो 2.5 दूना कितने होते हैं? 5 होते हैं। इसका मतलब यहाँ से 5 लाइन्स जो है वो गायब है तो इसका मतलब सी आंसर क्या आ जाएगा? 90th का बी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे, तो फर्स्ट वाले में देखिए आपके पास 2 इस तरह से लीफ दिए हुए हैं, ये वाला और ये वाला दूसरा एक लीफ दिया हुआ है। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, इसमें कितना बढ़ गया? 0.5, मतलब इसमें आधा लीफ बढ़ गया। आगे चलते हैं, इसमें कितना बढ़ गया भाई? अब यहाँ पे आपके पास 2 थे, यहाँ पे कितने आ गए आपके पास? 2.5 आ गए। आगे चलते हैं, यहाँ पे कितने आ गए आपके पास? 3.5 आ गए। उसके बाद चलते हैं आगे, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 4, ठीक है। 3 आपके ये आधा ये कितने हो जाएंगे? 4। आगे चलते हैं, आगे में कितना बढ़ गया? यहाँ पे 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 बढ़ गया। देखो कैसे डिफरेंस आ रहा है इन दोनों के बीच में, 0.5 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं, यहाँ पे 2.5 और 3.5 के बीच में 1 का डिफरेंस आ जाएगा। 3.5 और 4.5 के बीच में कितना डिफरेंस आता है? सॉरी, आपके 3.5 और 4 के बीच में कितना है? 0.5 का डिफरेंस है। आगे चलते हैं, 4 और 5 के बीच में कितना डिफरेंस आ जाएगा? 1 का। तो कैसे चला हुआ है? 0.5, उसके बाद 1, फिर 0.5, फिर 1, उसका फिर क्या आ जाएगा? 0.5, यानी कि आगे क्या हो जाएगा? 5.5 हो जाएगा, 5.5। तो 5 से ये पहले, इसका मतलब एक लाइन इसके साथ लगेगी और, तो यहाँ पे 2 लाइन्स लगी हुई हैं, लेकिन ये भी 3 है तो ये नहीं आएगा। इसमें 6 है, ये भी नहीं आएगा। ये भी 4 है, ये भी नहीं आएगा। ये कितने हैं? 1 2 3 4 और 5, और साथ में ये हाफ लगी हुई है, कितनी आगे? 5.5। तो इसका मतलब इसका सी आंसर क्या जाएगा आपके पास? डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके पास यहाँ पे फर्स्ट वाले फिगर में देखिए आपके पास जो है एन एस, और साथ में यहाँ पे देखिए एक बाई दिया हुआ है। अब बाई की जो पोजीशन है वो कैसी है? यहाँ पे इस कोने में इसका खत्म हो रहा है एंड जो भी है। आगे चलते हैं, दूसरे में क्या हो गया? ये बाई की पोजीशन चेंज होगी। आगे फिर से चलते हैं, अब देखो यहाँ पे कैसे हो रहा है, यहाँ से इस वाले बॉक्स में चली गई, यहाँ पे आगे चले तो इस वाले बॉक्स में चली गई, ठीक है, इस वाले कोने में चली गई। यहाँ से आगे चले तो कौन से कोने में चली गई? यहाँ पे चली गई। इसका मतलब वो कहाँ से? यहाँ से यहाँ वाले कोने में चली गई। आगे फिर से वो यहाँ से इस वाले कोने में चली गई, इसका मतलब यहाँ से यहाँ चली गई। इसका मतलब यहाँ से वो फिर इस वाले कोने में चली जाएगी। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ तो नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, तो इसका मतलब सी आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। बाई आपकी जो है इस कोने में आनी चाहिए, लास्ट एंड जो है यहाँ पे होना चाहिए, तो कहाँ पे हो रहा है? ये वाले में हो रहा है, इस वाले बॉक्स में हो रहा है, तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 94 है, चूज द फिगर फ्रॉम बिलो। नीचे से आकृति चुने। पहले वाले बॉक्स में देखें आपके पास एक रेक्टेंगल है और साथ में सर्कल है और 3 सर्कल हैं। आगे चलते हैं, एक सर्कल रह गया, 3 रेक्टेंगल आ गए और दोनों आपस में क्या कर लिया? अपनी पोजीशन को चेंज कर लिया। आगे चलते हैं, उसके बाद यहाँ पे इसका मतलब एक लाइन आ जाएगी और यहाँ पे क्या आ जाएंगी आपके पास? 3 ट्राइंगल आ जाएंगी इस तरह से। तो इसका सी आंसर कौन सा हो जाएगा आपके पास? ए वाला हो जाएगा ना। तो यहाँ पे देखिए आपके पास एक लाइन जो है ट्राइंगल की जगह पे चली जाएगी और आपकी जो ट्राइंगल है वो लाइन की जगह पे, एल की जगह पे आ जाएगी और कैसे हो जाएगी? उसकी 3 ट्राइंगल्स बन जाएंगी। तो इसका सी आंसर क्या जाएगा आपके पास? ए आ जाएगा। आगे चलते हैं, आइडेंटिफाई द फिगर दैट कंप्लीट्स द पैटर्न। उस आकृति को पहचानिए जो पैटर्न को पूरा करती है। तो हर एक बॉक्स में अगर हम ध्यान से देखें, ये वाला अगर बॉक्स है तो इसमें कैसे बना हुआ है? इस तरह से बना हुआ है, ठीक है, इस तरह से आपके पास एक निशान बना हुआ है। अब इसमें देखें ये वाली लाइन एक्स्ट्रा है तो ये नहीं आएगा। आगे चलते हैं, इसमें तो कुछ अलग ही बनाया हुआ है, ये भी नहीं आएगा। आगे चलते हैं, इसमें भी नहीं आएगा। और आपकी फोर्थ में देखें, बिल्कुल आपकी एग्जैक्ट इसी तरह की फिगर दी हुई है, तो इसका मतलब सी आंसर क्या आ जाएगा? डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास फाइंड द मिरर इमेज ऑफ द एक्स। तो यहाँ पे इसका आपको दर्पण प्रतिबिंब बनाना है, तो आप कॉपी पेन लेके बना सकते हैं। एक बिल्कुल इसकी डार्क साइड है और एक शेडेड साइड है, तो कौन सा इसका सी आंसर आ जाएगा? शेडेड साइड इस साइड आ जाएगी, डार्क इस साइड चली जाएगी, तो सी आंसर आपके पास ए हो जाएगा। कॉपी पेन लेके आप इसको आराम से बना सकते हैं। आगे चलते हैं, फाइंड दी नंबर ऑफ स्क्वायर्स इन दी बिलो फिगर। नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या ज्ञात करें। तो इस आकृति को थोड़ा सही कर लेना, ये बाहर रेक्टेंगल नहीं है, ये भी स्क्वायर है। तो आगे चलते हैं, यहाँ पे बीच से गिनना शुरू करते हैं। जब भी आपके पास इस तरह से कोई भी स्क्वायर दिया होता है, उसके बीच में इस तरह से 2 लाइन क्रॉस करती हैं, तो उस स्क्वायर सहित अंदर आपकी टोटल 5 स्क्वायर बन जाते हैं। 5 यहाँ पे बनेंगे, 5 ही इसमें बनेंगे, ठीक है, क्योंकि इसके बीच से भी लाइन जा रही है, कितने हो जाएंगे? 10। उसी तरह से इसमें भी बनेंगे 5, कितने हो जाएंगे? 15। आगे चलते हैं, ये टोटल 16 और ये बाहर वाला कितने आ
जाएंगे 17। तो इसमें टोटल 17 स्क्वायर बन रहे हैं, तो इसका सही आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप 17 कर लेना और इसको फिगर को भी सही कर लेना। आगे चलते हैं, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। उत्तर आकृतियों में से उस उपयुक्त आकृति का चयन कीजिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को रिप्लेस करेगी। तो सबसे पहले बाहर यहाँ पे क्या दी है, एक रेक्टेंगल दी है, अंदर एक ट्राइंगल है। आगे वाले बॉक्स में आपके पास एक ट्राइंगल है, उसके अंदर क्या है, आपकी बिल्कुल शेडेड एक आपके पास यहाँ पे रेक्टेंगल दी है। तो यहाँ पे देखिए अंदर रेक्टेंगल थी, रेक्टेंगल बाहर चली गई, और रेक्टेंगल बाहर थी, रेक्टेंगल अंदर आ गई, और साथ में उसको क्या कर दिया, शेड कर दिया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं, यहाँ पे क्या आ जाएगी, बाहर ट्राइंगल आ जाएगी, और कैसे आएगी, जो भी उसकी डायरेक्शन है वही रहेगी, इस तरह से ट्राइंगल आ जाएगी। ठीक है, इस तरह से आपकी एक ट्राइंगल आ जाएगी, और उसके अंदर क्या आ जाएगी, आपकी रेक्टेंगल आ जाएगी, और रेक्टेंगल जो भी होगी उसको क्या किया गया होगा, शेड किया गया होगा। तो इसका सही आंसर क्या आ जाएगा, कौन सी डायरेक्शन रहेगी, नीचे वाली साइड को रहेगी ट्राइंगल की, और बीच में इस तरह से शेडेड आपकी रेक्टेंगल होनी चाहिए। तो सही आंसर क्या आ जाएगा, इसका डी आ जाएगा। आगे चलते हैं, क्वेश्चन आपके पास, सिलेक्ट अ सुटेबल फिगर फ्रॉम द आंसर फिगर दैट वुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क। उत्तर आकृतियों में से उस उपयुक्त आकृति को चुनिए जो प्रश्नवाचक चिन्ह को रिप्लेस करेगी। तो प्रॉब्लम फिगर की बात करें, यहाँ पे आपके पास इस तरह से दिया हुआ है, ठीक है, और उसके ऊपर हर एक बिंदु लगे हुए हैं या फिर डॉट लगे हुए हैं। आगे वाली में क्या चलते हैं, डॉट जो अपनी जगह पे रह गए, लेकिन आपकी ये वाली जो चीज़ थी अपनी नीचे वाली साइड को आ गई, इसने अपनी जो पोजीशन थी उसको सेम रखा, लेकिन कैसे, दूसरी डायरेक्शन में मूव कर लिया। उसी तरह से इसमें इसने क्या करना है, इसने इस तरफ को मूव कर लेना है, और आपके जो डॉट्स हैं वो उसी जगह पे रह जाएंगे। तो इसका सी आंसर क्या आ जाएगा, आपके पास थर्ड वाला आ जाएगा, 99 की सी ऑप्शन आपके पास आ जाएगी, सी। और लास्ट क्वेश्चन है आज की वीडियो का, चूज दी फिगर विच इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। आकृति चुने जो बाकियों से अलग है। अब यहाँ पे ए में देखें कितनी लाइन से ए बना हुआ है, 1 2 3, 3 लाइन से आपका ए बना हुआ है। एफ कितनी से, 1 2 और 3, ये भी 3 लाइन से बना हुआ है। जेड की बात करें, 1 2 3, ये भी 3 लाइन से बना हुआ है। आगे चलते हैं, ई की बात करते हैं, कितनी लाइन से बना हुआ है, 1 2 3 और 4, तो ये 4 लाइनों से बना हुआ है। इसका मतलब ये बाकियों से क्या आ जाएगा, अलग आ जाएगा। तो ये था आपके पास वेस्ट बंगाल सर्कल का पीएसए का 2021 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका रीजनिंग वाला पोर्शन। किसी भी क्वेश्चन में आपको कोई भी गलती नजर आए, कमेंट सेक्शन में आप जरूर बताएं। और इस तरह के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, आप आराम से कर पाएंगे। ठीक है, 20 आपके मार्क्स यहाँ से बन जाते हैं आराम से, अगर आपने अच्छे से इनकी प्रैक्टिस की है। ठीक है फ्रेंड्स, थैंक यू।